हाय, दिस इज सीमा और आज है कहानी सुनने का दिन। कहानियाँ हमको सबको अच्छी लगती हैं और हम बचपन से ही सुनते आते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पे बहुत गहरा पड़ता है और हम बहुत जल्दी बात समझ भी जाते हैं। तो ये कहानी है एक हमीरपुर गांव की, जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी। उस हमीरपुर में पानी की बहुत समस्या थी और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो लोगों को, गांव वालों को सुबह शाम जाके पानी भर के लाना पड़ता था। गांव वाले जाते, सुबह और शाम पानी भर के लाते। दिन में नहीं ला पाते क्योंकि दूर था सब कुछ, परेशानी तो थी ही। तो एक दिन गांव के मुखिया ने सबको बुला लिया कि चलो हम सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करते हैं। और जब गांव वालों ने समस्या का समाधान ढूंढा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो मुखिया ने ये निर्णय लिया कि अपन गांव छोड़ के दूसरे गांव में चलते हैं जहां पर कि पानी है। अब ये समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन गांव वाले बोले हमारी जो यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ जो सामान है, यहाँ जो सारी चीज़ें हैं, उनको क्या होगा, उनको कैसे छोड़ के जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे। इतनी में ही दूर से उन्हें एक साधु आता दिखाई दिया। साधु को देख के मुखिया उनके पास गया और मुखिया ने सारी समस्या साधु को बताई। साधु था चमत्कारी। साधु बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी सबको पर्याप्त मात्रा में दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। गांव वाले शर्त मानने को तैयार हो गए। साधु ने कहा पहली शर्त तो ये है कि आप सब लोग सूर्य के बाद, अपना ढलने के बाद अपना बर्तन वहाँ रखेंगे घर के बाहर और सूर्य उगने के पहले ही ले लेंगे। दूसरा, एक दूसरे का पानी नहीं मांगेंगे और एक दूसरे के बर्तन की तरफ भी नहीं देखेंगे। गांव वाले मान गए। 1 हफ्ते तक सबको पानी मिलता रहा। अब मुखिया को लगा कि पूछें भाई सबकी समस्या दूर हो गई होगी, तो उसने गांव वालों को बुलाया और सबसे पूछा। तो किसी ने बोला हमें तो पीने भर का पानी मिलता था, कोई बोला हमें बर्तन धोने तक ही हो पाता था, कोई नहा भी लेते थे, कोई कपड़े भी धो लेते थे, और एक जना बोला हम तो इतना पानी था हमारे पास, हम खाना भी बनाते थे, पीते भी थे, कपड़े भी धोते थे और बचे पानी को हम पौधे में डाल देते थे। तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? वो साधु के पास गया, साधु से बोला कि साधु जी ये ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? तो साधु महाराज बोले कि कल तुम सबको ले आओ, सारे गांव वालों को यहीं ले आओ, उनसे कहना पानी यहीं मिलेगा। शाम को सब अपने अपने बर्तन लेके आ गए वहाँ पे। अब जब बर्तन में पानी डाला जा रहा था, उसके पहले जब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक दूसरे के बर्तनों को देखा। कोई सुराही लेके आया था, कोई भगोना, कोई ड्रम, कोई लकड़ी का और बड़ी टंकी जैसे। अब लोगों को समझ आया कि क्या चक्कर है। तो साधु ने बोला मैं तो उतना ही पानी दे रहा हूँ सबका जितना उनका पात्र है, जितना बड़ा उनका बर्तन है, मैं तो उतना ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था जितना बर्तन है मैं पानी दे दूँगा। अब लोगों को समझ आया कि उनकी गलती क्या है। उन्होंने कहा हम सब अब बड़ा बर्तन ला के रख देंगे और हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो साधु ने बोला क्या तुम हमेशा ही ऐसे पानी मांगते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे हमेशा, कि दूसरे पे निर्भर रहोगे और बर्तन में जितना बर्तन लेके आओगे उतना पानी लेते रहोगे? तो लोगों को लगा भाई साधु क्या कह रहा है। तो साधु ने बोला ये तो ऐसा हो गया, आपके गांव में परेशानी थी तो आप गांव छोड़ने को तैयार हो गए, और अगर जीवन में परेशानी आती है तो लोग जीवन छोड़ते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति हमें उतना देती है जितना हमारी सोच होती है, जितना हमारा पात्र होता है। जितनी हमारी सोच होती है, जितना हमारा पात्र होता है, उतनी ही हमें प्रकृति देती है। तो लोगों को मैसेज समझ आ गया। लोगों ने आपस में मीटिंग रखी, लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्हें क्या करना है। लोगों ने अब ये सोचा कि वो अब कुछ इसका उपाय निकालेंगे, और उन्होंने सारी प्लानिंग करी, सब कुछ करा, और नदी के पास से उन्होंने नहर निकाल ली जो इनके तक आ गई। अब 4 महीने में नहर बन गई, सब पानी आने लग गया, सब मज़े से रहने लग गए, और साधु वो अपना काम करके चला गया जो मैसेज उसको देना था। मतलब ये है कि जितनी हमारी सोच होती है, प्रकृति हमें उसी हिसाब से देती है। जितनी हमारा बड़ा पात्र होता है,
हमारी सोच जितनी बड़ी होती है, हम 5 लाख के बारे में सोचते हैं तो हम उतना ही काम करते हैं, और 50 करोड़ के बारे में सोचते हैं तो उतना ही बड़ा काम करते हैं। तो मुझे आज समझ आया कि बड़ी सोच होनी कितनी ज़रूरी है। और हम तो छोटी छोटी परेशानियों में ही भाग जाते हैं या जीवन छोड़ देते हैं। हमारे अपने खुद के जीवन में इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो इस सोच के बारे में बात कराते हैं। अपने धीरूभाई अंबानी को ही ले लीजिए, कहाँ से वो कहाँ पहुँचे, उस कहानी को सभी जानते हैं। तो बड़ी सोच में चमत्कार होता है, हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। आशा है आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी और बड़ी सोच का महत्व समझ आया होगा। कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।